हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज़ मिस्टिक ए। सो आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या थॉट्स हैं, क्या इंटेंशंस है और क्या वो एक्शंस लेने वाले हैं रिगार्डिंग यू एंड रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। आज हम सब कुछ चेक करेंगे पर्सन ऑन योर माइंड से रिलेटेड। बाकी जो भी एनर्जी साथ में आएगी मैं उसे भी आपके साथ शेयर करूँगी कि और क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं। सो जब तक मैं कार्ड्स को सफल कर रही हूँ, लाइक एंड फॉलो करके अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट कर लीजिए। कमेंट में आप अपना और अपने पर्सन का नेम इनिशियल्स लिख के एनर्जीज़ को और स्ट्रांगली कार्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं उनके एनर्जी में अच्छी तरीके से प्रॉपरली जो है कनेक्ट कर सकूँ, उनके एनर्जी में टैप इन कर सकूँ। याद रखना है, इट्स अ जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल साइंस, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट करे सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेना है, एंड जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती हैं ज़बरदस्ती उसे अपने पर्सन पे या अपने कनेक्शन के साथ रेजोनेट करवाने की कोशिश नहीं करनी है। टेक इट एज ए गाइडेंस। जो भी चीज़ें रेजोनेट हो उनको एज ए गाइडेंस लेना है, नॉट एज ए प्रेडिक्शन। सो बिल्कुल फ्री माइंड के साथ जो है आप इस रीडिंग को देखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महादेव प्लीज़ गाइड करिए, व्हाट इज़ द इंटेंशन, थॉट एंड एक्शंस ऑफ द पर्सन ऑफ माय व्यूअर। Divine, please guide what are the intentions, thoughts and actions of the person of my viewer. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। एक कार्ड उनके इंटेंशन के लिए, एक कार्ड्स उनके थॉट्स के लिए और एक कार्ड्स की क्या वो पॉसिबली एक्शन ले सकते हैं आपके तरफ या इस कनेक्शन में। चलिए हम रैंडमली 3 कार्ड्स निकालेंगे यहाँ से। ये उनके इंटेंशन के लिए, उनके थॉट्स के लिए एंड ये उनके एक्शन के लिए। ज़रूरत होगी तब हम और कार्ड्स लेंगे। सो चलिए हम देखते हैं कि उनके थॉट्स में क्या है, इंटेंशंस क्या है। सॉरी, ये उनके थॉट्स, ये उनके एक्शन। सो इंटेंशंस में वो कहीं ना कहीं आपको जो है और इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चीज़ों को बिल्कुल हाई लेवल पे एज ए मैजिशियन वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपने लाइफ में, आपसे रिगार्डिंग इस कनेक्शन से रिगार्डिंग जो भी उनके इंटेंशंस हैं, पॉजिटिव इंटेंशंस इस कनेक्शन में आपको वापस लेके आना, आपसे फिर से रिकंसाइल करना, आपसे चीज़ों को ठीक करना, चीज़ें फिर से जैसे पहले थी वैसे वापस करना, फिर से वो कम्युनिकेशन होना, फिर से वो हैप्पी मोमेंट लाना, फिर से वो जो इसमें ओल्ड वाइब्रेशंस थे, हैप्पी वाइब्रेशंस थे, चाइल्ड लाइक वाइब्रेशंस थे, जो हैप्पी मोमेंट्स थे, जो स्वीट मोमेंट्स थे, स्वीट मेमोरीज थी, उन सबको फिर से लाना। वो इसके लिए बहुत ही हाई लेवल पे मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि साम दाम दंड भेद वो हर चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे भी ना करके वो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है अपने लाइफ में किस तरीके से वापस लाया जाए। चाहे उसके लिए अफर्मेशंस करना हो, विजुअलाइजेशन करना हो, चाहे ड्रीम्स में मैनिफेस्ट करना हो या कोई मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स को अपनाना हो, नोइंगली या अननोइंगली। अगर वो जानते हैं किसी रिचुअल्स को तो उस रिचुअल्स के थ्रू करना, या नहीं भी जानते हैं तो अननोइंगली वो मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं। उनको नहीं भी पता है तब भी वो अननोइंगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनके इंटेंशंस में ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जी और इमेजिनेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हम ऐसा चाहते हैं, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा चाहती हूँ और मैं ऐसा करके ही रहूँगी। मैं उसको अपने लाइफ में वापस ला के ही रहूँगी। मैं फिर से चीज़ों को पहले जैसा करना है, जैसा पहले था हमारे बीच में, चीज़ों को बिल्कुल मैं फिर से वैसा कर दूँगा। मुझे खुद पे और इस डिवाइन टाइमिंग पे, इस यूनिवर्स पे वो फेथ है, वो इंटेंशन उनके माइंड में 24/7 अभी मैजिशियन वाली मैनिफेस्टेशन वाली चल रही है। जहाँ तक उसकी थॉट्स की बात है, वो चीज़ों में एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी पे, ग्राउंड बेसिस पे, प्रैक्टिकली जो है वो चीज़ों में न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि चीज़ें कहीं ना कहीं अभी
ख़त्म ऐसा महसूस तो हो रहा है, पर उनका ये थॉट है कि मैं चीज़ों को ख़त्म नहीं होने देंगे। एक न एक न्यू बिगनिंग अगर ख़त्म हो भी गई पुरानी चीज़ें जो पहले थी, अगर वो ख़त्म हो भी गई हैं, तब भी वो चीज़ों को फिर से न्यू बिगनिंग करके उसमें वो सुधार लाएंगे, फिर से चीज़ों को वैसा कर देंगे, शायद उससे कहीं और ज़्यादा बेहतर कर देंगे। वो एक बस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि यूनिवर्स उनको बस एक वो ऐसा अपॉर्चुनिटी दे, एक ऐसा उनको मौका मिले कि चीज़ों को ठीक करने का। बस वो एक मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली उनको ये मौका मिले कि वो सभी चीज़ को फिर से जो है नई तरीके से ठीक कर दे, सब चीज़ नए तरीके से शुरू करे। आपका और उनका जो कनेक्शन है, जो भी आपके चीज़ आप दोनों के बीच में जो डायनेमिक्स है, फिर से उसको नए सिरे से शुरू करना है, सब नए सिरे से फिर से न्यू मेमोरीज़ बनाना, सारे चीज़ों को फिर से सही करना, जो पहले चीज़ें थी वैसे ही वापस वो वाइब लेके आना। जो भी आप दोनों के बीच में अनप्लीजेंट चीज़ घटी है, हुई है, इस सिचुएशन में जो भी अनप्लीजेंट चीज़ें रही हैं, उनको कहीं न कहीं जो है पीछे छोड़ के एक नए सिरे से सारी चीज़ों को शुरू करना। और जहाँ तक एक्शन की बात आ रही है, मुझे कुछ सडन होता दिखाई दे रहा है कि सडन एक्शंस वो लेंगे इस सिचुएशन में। अनएक्सपेक्टेड, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कुछ ऐसा एक्शन वो सडनली लेंगे। हो सकता है कि कुछ सडन आर्ग्यूमेंट्स हो उनकी आपसे, ओवर द टेक्स्ट हो सकता है, या आपको वो कॉल करेंगे और कुछ सडन आर्ग्यूमेंट्स हो आपके साथ। पर आर्ग्यूमेंट फायरी हो सकता है, सडन हो सकता है, हार्श कम्युनिकेशन हो सकता है, पर कहीं ना कहीं जो है इसका रिज़ल्ट जो आएगा वो जो है पॉजिटिव ही निकल के आएगा। कुछ चीज़ें हैं जो वो आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं और उनको लगता है कि ये चीज़ें बिना बात किए, बिना आपसे झगड़े या बिना आपको समझाए, बिना चीज़ों को क्लियर किए, बिना चीज़ों को तर्क वितर्क किए वो चीज़ होने नहीं वाला है। अगर उनको वापस से आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, सब कुछ ठीक करना है, एक नए सिरे से करना है, तो कुछ पुरानी चीज़ें जो आपके बीच में अभी ब्लॉकेज बनी हुई हैं उनको तोड़ना होगा, उनको आर्ग्यूमेंट करके उन सारे चीज़ों को सॉर्ट आउट करना होगा। और ये एक्शन उनका बिल्कुल सडन होगा और अनएक्सपेक्टेड होगा, अचानक से होगा। आप जब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे उस वक्त ये एक्शन उनके तरफ से आने वाला है, धुआंधार फायरी एक्शन आने वाला है। हो सकता है कि तर्क वितर्क हो, आप दोनों के बीच में कुछ हार्श आर्ग्यूमेंट्स हो, हार्श कम्युनिकेशन हो, पर इसका रिज़ल्ट जो आएगा वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आएगा, ब्रेक थ्रू आएगा। चीज़ों को ब्रेक डाउन किया जा रहा है ताकि आपके लिए जो है कुछ ब्रेक थ्रू आ सके। इस ब्रेक थ्रू के लिए इस मोमेंट का आना ज़रूरी है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ सडन एक्शन उनके तरफ से आ सकता है। सो चीज़ों को सडनली जो है सारी चीज़ों को आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, बात के साथ, वाद विवाद के साथ क्लियर किया जा सकता है ताकि आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग का मैनिफेस्टेशन हो सके। सो दैट्स ऑल इन दिस रीडिंग। रेजोनेट किया हो, आपसे कुछ गाइडेंस मिली हो तो फॉलो ज़रूर करें। एंड दिस इज़ मिस्टिक ए सेइंग बाय बाय।